Hey guys, welcome to my channel सोम्या टैरो का रीडिंग। आई होप कि आप लोग बहुत पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, हैप्पीनेस होगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ गाइस, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए, रीडिंग जो है वो जनरल इसलिए होने वाली है क्योंकि सभी लोग देख सकते हैं, तो सभी की एनर्जीज है। किसके साथ कनेक्ट करेगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ये चीज़ आपको जो है वो चेक करनी है, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और सभी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के मैसेजेस को ले रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। मतलब आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो चीज़ देखेंगे। और क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, आपके पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं वो क्या होंगी, आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इस चीज़ को देखूंगी, चेक करूंगी। तो और भी जो चीज़ें होंगी वो भी मैं इस वक्त वो भी मैं सारा चेक करने वाली हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है बता देती हूँ। मैं राशियाँ बताऊंगी इसमें, तो राशियाँ जो है वो आप देख सकते हैं अपने पर्सन के नेम से जो राशियाँ बनती हैं उसको देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र राशि की बेस पर देखना है तो आप चंद्र राशि की बेस पर भी देख सकते हैं इन राशियों को, ठीक है, रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं लाइव सेशन में आऊँ। और मेंबरशिप के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जब मैं लाइव आती हूँ तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मैं आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट हो जाता है, तो तुरंत मैं आपको उसका आंसर जो है वो दे सकती हूँ। दूसरा, जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका कब तक ख़त्म होगा, ठीक है, जिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो कब तक ख़त्म होगा, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, खुशियाँ, पूरी तरीके से सब कुछ ठीक कैसे होगा, इस कब तक होगा, इस चीज़ को देखेंगे। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेना है और पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं, ठीक है, और नेम प्लेस के साथ आप रीडिंग देखना चाहते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप 9540119650 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, क्रिस्टल के लिए, रिचुअल के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया हुआ है ये कार्ड। देखिए, फर्स्ट कार्ड इतना पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले दिखाई दे रही है। और आप भी देख रहे हो मेरे हाथ में ये कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य की ऊर्जा आती है तो इसका मतलब साफ होता है कि आपका जो भाग्य है, ठीक है, वो आपके साथ अब होने वाला है। भाग्य का सपोर्ट जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, या फिर कोई भी चीज़ को पाने में, हर चीज़ को पाने में, मुकाम हासिल करने में हमें भाग्य, मेहनत के साथ साथ भाग्य की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सन का कार्ड है। कुंडली में जो 9वां हाउस होता है, जो 9th हाउस होता है, वो हमारे भाग्य से ही रिलेटेड होता है, वो हमारे भाग्य का हाउस ही होता है। जब मैं कुंडली बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं 9th हाउस चेक करती हूँ। जानते हैं किस लिए? इसलिए चेक करती हूँ कि भाई इस इंसान के भाग्य में क्या है, इस इंसान का, इस पर्सन का भाग्य उसका साथ देगा कि नहीं देगा। अगर भाग्य साथ देता है ना तो लाइफ में कितनी भी टफ सिचुएशन होती हैं निकल जाते हैं, है ना। तो हार्ड वर्क, मेहनत, भाग्य, किस्मत, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहने से भी मिलती हैं। तो यहाँ पर 10 सन का कार्ड है और इस वक्त ये कार्ड जो है वो इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 10 सन का कार्ड बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में, अगर रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में, किसी चीज़ को लेकर बहुत लंबे टाइम से रुकावटें जो है फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ज़िंदगी एकदम रुकी रुकी सी लग रही है, ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, जॉब, करियर हो, एकदम से काफ़ी लंबे टाइम से अगर रुकावटों का सामना कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे कि भाई अब तुम चिंता बिल्कुल ना करो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारा साथ है वो यूनिवर्स का मिलेगा और किस्मत जो है वो हर चीज़ में सपोर्ट करेगी, साथ देगी। तो जो सुख के दिन जो चाहते थे कि अब लाइफ में
कभी एक ऐसा अच्छा चेंज आ जाए, तो वो टाइम जो है वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है, एक पॉजिटिव एनर्जीज मुझे रिसीव हुई है। और रिलेशनशिप के लिए तो एक सकारात्मक ऊर्जा है, जॉब के लिए भी सकारात्मक है, लेकिन अगर रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को ज़्यादा देख रहे हैं और रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से रुकावटें आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं, सेपरेशन में हो रहे हो, तंग आ चुके हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो आप जरा बाहर निकल जाओ उस स्ट्रेस और उस तनाव से। किस्मत का पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा चेंज, एक गुड चेंज जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, मतलब चेंज तो यहाँ पर दो तरह के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जो फोकस है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ब्लैक एंड वाइट, लेकिन मेरा फोकस, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरी एनर्जी किस चेंज की तरफ जा रही है, किस चेंज को लेकर आ रही है, वो है यहाँ पर पॉजिटिव चेंज। ठीक है, तो लाइफ में एक पॉजिटिविटी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। द सन का कार्ड पहले ही आ चुका है। साफ तौर पर आप कहा जा सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर इस वक्त मैरिड लाइफ आपकी या फिर लव लाइफ को लेकर काफ़ी लंबे टाइम से आप रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो वो अब रुकावटें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। बल्कि मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अभी आप हो, तो काफ़ी हद तक सूर्य की रोशनी आपके रिश्ते पर ऊर्जा जो है ना, पॉजिटिविटी पड़ चुकी है ना। तो यहाँ पर अब रिश्ते में मिठास होगी, अब रिश्ते में प्यार होगा, और वो जो परेशानियों से जो फेस कर रहे हो ना, जो परेशानियाँ, आप वो परेशानियों से अब आप बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संदेश मिला है और एक बहुत ही मतलब एक सकारात्मकता जो है वो आ रही है, और तभी आपको ये रीडिंग भी मिली है। समटाइम्स होता है ना कि जो ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होनी होती है, तो वो ऊर्जा खुद ब खुद आपके सामने जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ को देख रही हूँ। देखिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन कर चुके हैं अगर आपके पर्सन, ठीक है, और या फिर मूव ऑन करने के बारे में आपको बोल रहे हैं। अगर आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन करने के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी निश्चिंत रहे, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है आपके पर्सन। आपको लग रहा होगा इस समय कि नो कांटेक्ट चल रहा है और अब तो मूव ऑन हो चुका है, अब तो आपके पर्सन जो है वो रिश्ता तोड़कर जा चुके हैं। लेकिन कार्ड यहाँ पर कुछ और कह रहा है। कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की कमबैक होने की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की ये ऊर्जा आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। उस इंसान का जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका था, वो इंसान, वो पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में खुद अपने से चलकर आएगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ राशियाँ भी नज़र आ रही हैं। मैं बोलना चाहूँगी जस्टिस के साथ आ रहा है, जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स विद जस्टिस। बहुत ही मतलब आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, लेकिन रिश्ते को लेकर अब हैप्पीनेस का टाइम आ रहा है। दुख के बादल, परेशानियां, तनाव, चिंताएं जा चुकी हैं, पीछे छोड़ चुके हो आप उन्हें। अब जिंदगी में उजाला है, सवेरा है, और एक ऐसी स्थिति में आप प्रवेश करने वाले हो, एक ऐसी एनर्जीज में आप प्रवेश करने वाले हो जिसमें सकारात्मकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी ग्रह के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि इस समय जो ऊर्जा बन रही है वो ऊर्जा बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। आपने इस रीडिंग को ज्वाइन किया है, आपने इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन तो आपका बन ही रहा है जिससे आपको रीडिंग मिली है, सामने से मिली है, आई है रीडिंग, सामने आई है, आप देख रहे हैं, तो कनेक्शन तो डेफिनेटली बना हुआ है। लेकिन अगर आप उस एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से अपनी खुद से चेक करवाएंगे तो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी, रिसीव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मूव ऑन कर चुका पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का पूर्णतः एहसास हो चुका है। जस्टिस के कार्ड के साथ एक नई ऊर्जा, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर लव के कार्ड के साथ बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
द लवर्स का कार्ड आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाएगा। और अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं आप, और काफ़ी ज़्यादा अगर सेपरेशन में परेशान है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, या फिर किसी भी ऐसे रिश्ते में है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गहराव है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठहराव है और आपसी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग एनर्जीज है, तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव की तरफ मेरा ध्यान, मेरा फोकस लेकर जा रही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ही जल्द, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होती हुई दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। भाई क्या बात है, आज तो कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स जो है वो पूरी तरीके से अपनी दया जो है वो दे रहे हैं, कृपा जो है वो कर रहे हैं। तभी तो कार्ड देखिए ना, आप कार्ड देखिए, एक से एक कार्ड जो आ रहे हैं, क्या बोलूँ मैं, जस्टिस। मतलब आप अगर बहुत लंबे टाइम से परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस और तनाव में, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब क्या होगा, है ना। कभी कभी होता है ना कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सिर्फ ये लगता है कि अब क्या होगा, बस वहीं पर ही समझ लीजिएगा कि ईश्वर की कृपा हो जाती है और वो सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन न्यू बिगिनिंग। जिस न्यू बिगिनिंग में दूसरी चीज़ ना, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही, कोई ड्रीम्स, कोई सपना, कोई ड्रीम्स, बहुत लंबे टाइम से कोई ड्रीम्स आपके माइंड में चल रहा है, फोकस कर रहे हो उस ड्रीम्स पर। और आप कई बार ऐसा हुआ है कि आप उस ड्रीम्स के करीब आए हो, और बट फिर भी वो उस ड्रीम्स आपका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि शायद वो उस टाइम पर वो मौका नहीं हुआ होगा, वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई होगी। आपकी कुंडली में दशा महादशा चेंज होगी, या फिर कोई ना कोई ग्रह ऐसा होगा जो आपका उस वक्त डिस्टर्ब हो रहा हो। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है वो न्यू बिगिनिंग पूर्णतः होती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज का आगमन जो है वो मैं यहाँ पर होती हुई देख रही हूँ। सब कुछ मुझे बहुत पॉजिटिव यहाँ पर, बहुत ही हैप्पीनेस, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले जो समय है ठीक है, आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और हिडन मैसेज आपके पर्सन की जो मैसेज हैं, जो उनके दिल में चल रहा है आपको लेकर, वो देख लेते हैं कि वो क्या चल रहा है। और यहाँ पर कुछ राशियाँ हैं, जैसे कि मुझे लिब्रा, टॉरस, जैमिनी, कैप्रिकॉर्न, सिंह राशि, मीन राशि, धनु राशि, ठीक है। एंजल नंबर 1 बहुत दिखाई दे रहा है। एंजल नंबर 1 वो भी एक न्यू बिगनिंग का साइन है। अगर एंजल नंबर मुझे 1 बार बार दिखाई दे रहा है तो करंट एनर्जीज को अगर आप देखें आपके पर्सन की, तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की पूरी तरीके से, आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। इन पर्सन की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जब से आपके साथ दूरियां हैं, उन दूरियों में आपके पर्सन और आपके ज़्यादा करीब आ गए हैं। आपका रिश्ता बड़े डिस्टेंस में हो, दूरियों में हो, और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। मतलब अगर बहुत ही कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डीप एनर्जीज है एक दूसरे के साथ, सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्विन फ्लेम, जैसे कि मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट में हो आप और कोई डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जीज है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें जो है वो पहले से बेहतर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मैं अभी आपके पर्सन का मैसेज लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे को कुछ चीज़ें जो है वो मुझे नज़र आ गई हैं, तो मैं उनको शेयर कर लूँ। मैं कुछ चीज़ें ऐसे देख रही हूँ, मैं आपकी करंट एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, तो आपकी जो मुझे करंट एनर्जीज दिखाई दे रही है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपनी हर चीज़ में अपना 100% देते हो, ठीक है ना। और ये कार्ड बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए आया है जो दिल से 100% देते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, आपके करियर हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते, हर चीज़ आपने बहुत ही दिल से, ईमानदारी से आपने निभाई, है ना। और कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, उनका साथ, उनका सपोर्ट
स्वयं महादेव करते हैं, ईश्वर करते हैं उनका सपोर्ट। तो यहाँ पर जस्टिस का जो ये कार्ड है, ये आपके लिए एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा को लेकर आया है। ठीक है, जस्टिस का ये कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ कहने के लिए आपसे आया है कि आप हारे हुए नहीं हो, आप जीतने वाले हो और जीत आपको मिलकर रहेगी। ठीक है, तो जो आंसुओं, जो तकलीफ, जो परेशानियां बीते दिनों में आपने महसूस की, वो परेशानियों को आप भूल जाइए और अब समय है बदलाव का और खुद की भी केयर करने का, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ अब न्याय करेंगे, पूर्णतः न्याय करेंगे। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम से अभी देख रही थी कि आपने सबकी कदर की, बट आपको समझना किसी ने नहीं, आपके प्यार को, आपकी किसी भी चीज़ को किसी ने कदर नहीं की। लेकिन अब जो यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर होगी ना, क्योंकि शायद ये आपकी किस्मत में है, डेस्टिनी पर्सन आपकी किस्मत जो है, जो दूर चली गई थी, वो खुद आपके पास आती हुई नजर आ रही है। और किस्मत का भरपूर सहयोग, किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है बहुत ही जल्द। आपके जीवन में एक नया सवेरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ हो रहा है। यकीन मानिए, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, किस्मत बदलेगी और जो परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए आपके पर्सन का मैसेज ले लेते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर। इस चीज़ को जरा देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है, क्या ऐसी हिडन फीलिंग्स हैं, क्या ऐसी दिल में इच्छाएं हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं और कहना भी चाहते हैं। देखती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, ईश्वर क्या कह रहे हैं कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपके साथ शिव है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा किया है ना, आपने अपना कर्म कभी खराब नहीं किया, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शिव आपके साथ है, यूनिवर्स महादेव आपके साथ है। और जब महादेव का साथ होता है ना, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महादेव संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर पर भरोसा रखो, है ना। एक तो ये मैसेज है, और जो इसके पीछे जो हिडन मैसेज आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी न्यू पॉजिटिव बिगनिंग जिसका आप बहुत महीनों से इंतजार कर रहे हो। एक न्यू बिगनिंग बहुत तेजी से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन का जो मैसेज है वो तो बहुत ही अलग है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मतलब साफ तौर पर आपके पर्सन भी इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कहीं ना कहीं वो तोड़ सकते थे या ख़त्म कर सकते थे। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को वो आपकी लाइफ में कमबैक हो सकते थे, लेकिन उनसे देरी हुई। ठीक है, लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है और अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। वो आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको जो जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन की वो निभाएंगे। एक मैसेज और ले लेती हूँ मैं, कोई भी ले लेती हूँ। तो आई एम सो अलोन। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज है, ज़्यादातर मैं इस मैसेज को, पता है क्या गाइज, इस एनर्जीज, इस मैसेज की जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, मैं इसके लिए कार्ड ले लेना चाहती हूँ। क्योंकि हालांकि सिंपल सा मैसेज है कि आई एम सो अलोन, लेकिन इसके पीछे कुछ एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं। तो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। ओके, बॉटम में क्या है? ओहो, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने कहा था ना, ऐसे ही नहीं बोला है आपके पर्सन ने आई एम सो अलोन, आई एम सो अलोन, ऐसे ही नहीं बोला है किसी ने। पूरी तरीके से जब चीज़ों को समझ चुके, जब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है ना,
और सारी चीज़ों को समझने के बाद ये एक्शन है, मुझे ये एक्शन दिखाई दे रहा है। ये खाली एक मैसेज नहीं है कि आई एम फीलिंग अलॉन या आई एम सो अलॉन। दिस इज नॉट ओनली मैसेज, ये मैसेज नहीं है खाली कि आप सोच रहे खाली एक मैसेज में हमने दिखा देनी, मुझे इसके पीछे एक्शन दिखाई दे रहा है। वो एक्शन जो पूरी तरीके से मुझे मेरे हाथ में है, मतलब एक तरीके से आपके पर्सन 10 स्टार की एनर्जीज में है। 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पूरी तरीके से बदलेंगे और वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। जो इतने दिनों से इस वक्त आप लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और किसी और की इन्वॉल्वमेंट यदि है तो वो ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, ओपन होगी आपकी एनर्जीज, है ना। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप दोनों के बीच में वापस से एक कनेक्टिविटी को मैं यहाँ पर जुड़ते हुए देख रही हूँ। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ कितना कनेक्ट कर पाए हैं, कितना मैच किया है आपने, बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।